जय हिंद दोस्तों। देखिए, ये आपका डेली मैथ का प्रैक्टिस सेशन चलता है जो आपको सुबह 10 बजे मिलेगा ये वीडियो। और इसमें हम 10 महत्वपूर्ण आपके मैथ के प्रैक्टिस सेट लेते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये आपके जैसे एसएससी के लिए हो गया, आपका रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं, पुलिस के लिए हो गया, पुलिस का भी रेडियो ऑपरेटर का होने हैं, हेड कांस्टेबल के रेडियो ऑपरेटर में हेड कांस्टेबल के लिए होने हैं, और भी जैसे कई पोस्ट राजस्थान रीट के लिए होता है, उसके लिए भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। हम इसका पहला क्वेश्चन आज लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपको बोल रहा है, देखिए एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है और उसे यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्चा 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं उसकी आय क्या है। ठीक है, उसकी आय मान लेते हैं हम 100 है। ठीक है, 100 में क्या करता है, 80% खर्च कर देता है। ठीक है, 100 में अगर 80 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना। ठीक है, बचत कितनी करेगा, बचत करेगा 20% की। ठीक है, बचत करेगा 20% की। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, ठीक है, अब मान लीजिए इसमें हम 20% इंक्रीज़ कर देते हैं, इसकी आय हम 20% इंक्रीज़ कर देते तो 120 हो जाएगा। ठीक है, और खर्चा 10% बढ़ जाए तो खर्चे को हम 10% बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो खर्चा बढ़ा देंगे 10% यानी 88 हो जाएगा। ठीक है, 88 हो जाएगा तो बचत कितनी करेगा, तो हम आय से खर्च को घटा देंगे तो हमारी बचत आ जाती है, आपको बाखूबी पता है ये। ठीक है, 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, 20 और 12 32 हो गया। अब बोल रहा है तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, तो पहले 20 रुपये बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है, अब 32 रुपये बचा रहा है। इससे कितने रुपये ज़्यादा, 12 रुपये ज़्यादा। किससे 12 रुपये ज़्यादा, 20 रुपये से ज़्यादा, यानी 12 को ऊपर रखेंगे, 20 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, और गुणे 100% कर देंगे, यानी परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, इससे ये काटा, इससे ये काटा, 2 छिंग 12। ठीक है, यानी उसकी जो हमारी बचत है 60% पहले से इंक्रीज हो जाएगी। यही हमारा ऑप्शन है, राइट होगा, 60% इसका आंसर होगा। आई होप ये आपको सेशन में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए जहां आपको ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक आदमी के खर्च और बचत में बचत का अनुपात कितना है, 7:2 है। तो मैंने आपको बताया ये कि आय जो है हमारी, हाँ, आय और आय माइनस खर्च कर देंगे तो हमारा बचत आ जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है भाई, जितने आपका इनकम हो रहा है और जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है आप उसको घटा देंगे तो आपकी सेविंग्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आय आपकी मान लीजिए इसमें बोला है आय और बचत कितना, ये 7 है तो ये 2 है, बचत आपकी 2 हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, आदमी का खर्च पूछा है, सॉरी यहाँ पे खर्च है। ठीक है, तो खर्च है, खर्च यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं कि इसको हम 700 के फॉर्म में ले लेते हैं और इसको हम 100 से इंटू करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी जो इससे 2 आ रहा होगा। ठीक है, और यदि उसकी आय, ये देखिए क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय 12% बढ़ती है। अब देखिए इसमें एक काम करिए, ये आपका जो हो जाएगा 900 रुपये उसकी आय होगी, 900 में से 700 घटा रहे तभी तो हमारा 200 बच रहा है। अब बोल रहा है यदि उसकी आय 12% बढ़ जाए, यानी हम इसकी आय को 12% बढ़ा रहे हैं, तो 12% बढ़ाएंगे तो 900, आपको यहाँ बता देता हूँ, 900 गुणे 12/100, तो इससे काटेंगे, 12 9 108, इसमें 108 जोड़ देंगे यानी 1008 हो जाएगी उसकी पहले। ठीक है, उसकी आय 1008 हो गई, तो खर्चा इसमें 14% बढ़ जाता है। अब खर्चा भी 14% आप बढ़ा दीजिए तो 14% का आप बिल्कुल निकाल लेंगे ये। ठीक है, 14 संटे 98, यानी 98 रुपये 700 में जोड़ देंगे, 798 आ जाएगा। ठीक है, 798। अब आपकी बचत कितनी हो गई, ठीक है, बचत आप यहाँ से निकाल लेंगे, 2 और 2 हो गया आपका 202 और 210 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 210 हो जाएगा आपका, बचत कितनी आ गई 210। तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी, तो आपको सिंपल पता है कितने बढ़ रही है, 10 रुपये बढ़ रही है। किससे बढ़ रही है, 200 से बढ़ रही है। ठीक है, 10 रुपये ऊपर लिखिए, किससे बढ़ रही है, 200 से नीचे रखिए। ठीक है, और गुणे 100 कर देंगे, इससे ये काटा, इससे ये काटा। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी हाँ, आपका आंसर आ जाएगा 2 पंचे 10 यानी 5%। ठीक है, 5% आपका आंसर हो जाएगा, 5% राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में 40% हॉस्टल पर और 20% स्टेशनरी पर खर्चा कर देता है। ठीक है, मान लीजिए उस 40 रुपये मान लिए आप। ठीक है, 40 रुपये इसमें खर्चा कर रहा है और प्लस 20 रुपये स्टेशनरी में खर्चा कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए उसके पिताजी उसको 100 रुपये देते हैं। ठीक है, और 100 में उसको कितना खर्चा कर रहा है, 100 में खर्चा कर रहा है
40 और प्लस 20, ठीक है। और शेष कितना बचा रहा है, शेष बचा रहा है, यदि शेष का 50% ट्रांसपोर्ट में शेष आपका 40 रुपये बचा रहा है, ठीक है। शेष 40 और 40 का 50% कितना हो जाएगा, 40 का 50% आपको पता है आधा यानी 20 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 20 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्चा है। इसके बाद जो शेष बचता है, यानी शेष हमारा कितना बचा है, इसके बाद इसका शेष बचा 20 रुपये बचा, 20 रुपये शेष बचाता है और वह 900 रुपये होता है, ठीक है। यानी 20 की वैल्यू आपको 900 दे रखी है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 45, यानी एक की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो वो आपने पिता से कितने रुपए पाता है, तो एक की वैल्यू 45 है, अब 45 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, अपने पिता से कितना पा रहा है, 100 रुपये पा रहा है, यहाँ पे 100 का इंटू कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4500 आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा आपको। देखिए इसमें हमने क्या समझाने की कोशिश करी है, इसमें आपको पिता उसके 100 रुपये देते हैं, जिसमें 40 और 20 रुपये खर्चा कर देता है, 40 रुपये उसमें खर्चा कर देता है हॉस्टल पे और 20 रुपये स्टेशनरी पे खर्चा कर देता है, और 40 रुपये बचा रहा है, ठीक है। शेष का 40 रुपये बचा रहा है। अब शेष का 50% ट्रांसपोर्ट में, शेष अगर 50% ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर रहा है तो 50% बचा रहा है, यानी 40 में 40 का आधा करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 बचा रहा है, और 20 की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, 900, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500, ठीक है। तो ये 4500 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में 52% हिंदी, ठीक है, 52% हिंदी में और 42% आपके इंग्लिश में, ठीक है, फेल हुए, ठीक है, और 17% दोनों में फेल हुए। 17% जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हुए, ठीक है। और इसको देखिए हम क्या कहते हैं कि विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसमें दो गोले बनाते हैं हम, ठीक है, ऐसे टॉपिक को समझने के लिए। अब बोल रहा है 52% हिंदी में, 17% दोनों में, ये हिंदी मान लीजिए, ये इंग्लिश मान लीजिए, ठीक है। अब दोनों की बात करें तो ये वाले पार्ट में हमारा आ जाएगा 17 लोग, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है 17, ठीक है। अब 17 हो जाएगा। अब 52% टोटल बोल रहा है, 52% हिंदी में, तो यानी हम 52% को 52 से अगर 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35, 7 5 12, 10 से 42, ठीक है, 35 आ जाएगा इधर, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 आ जाएगा। अब देखिए अगर इनको टोटल को हम हिंदी वाला निकालेंगे, ये वाला हिस्सा हिंदी वाला, तो 35 और प्लस 17 जोड़ेंगे तो यानी 52 आएगा, और यहाँ से हम ये जोड़ेंगे 25 और 17 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये पूरा आपका हिंदी वाले हो जाएंगे, और दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आपके 17 हैं, ठीक है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है, यानी टोटल कितने % लोग फेल हुए, ठीक है। टोटल इसमें फेल हुए तो 35 को जोड़ दिया, प्लस 25 को जोड़ दिया और प्लस 17 को जोड़ दिया, तो ये टोटल फेल वाले कैंडिडेट आ जाएंगे, यानी 35 25 हो गया आपका 70, ठीक है। 4 2 6 सॉरी 60 हो गया, 60 से 77 यानी 77 आ गया। और कितने पास हुए, यानी 77, भाई 100 थे टोटल मान लीजिए, तो 100 में 77 तो फेल हुए, यानी 23 हमारे 23% के लोग लमसम पास हुए होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज मैंने ऑप्शन नहीं लेके रखे हुए हैं, आपको ऐसे ही मैंने, आप लोग पहले से खुद से कोशिश करेंगे कि हम ये क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं कि नहीं, फिर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ बता देते हैं। अच्छा, जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और विक्रय मूल्य को हमारा बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो हमारा ये हो गया 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 15 वस्तुओं का CP आपका हो गया 6 वस्तुओं के SP के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसको रेशियो में बना लेते हैं, ठीक है। तो CP अपॉन SP कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 6 आ जाएगा, ठीक है। CP अपॉन SP 15 अपॉन 6 आ जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। CP अपॉन SP यानी ये सॉरी CP 6 आएगा आपका और 15 आपका SP आएगा, ठीक है। तो 6 की चीज़ हमने कितने में बेची, 15 में बेची, ठीक है। इससे कितना ज़्यादा है आपका, 9 ज़्यादा है, ठीक है, 9 ज़्यादा है, तो 9 को ऊपर रख लीजिए, 9 इसका प्रॉफिट हुआ। टोटल हमारी वैल्यू मतलब कि जो सेलिंग, आपको पता है प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। आपको टोटल लाभ कितना हुआ, ठीक है, लाभ कितना हुआ, और नीचे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 6 रुपये, और इससे हम गुणे 100 कर दे तो लाभ प्रतिशत आ जाता है। तो आप 3 से काटिए, 3 दूनी 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, और इधर से काटेंगे 2 50, तो 5 3 15, यानी 150% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 150% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है।
ये वह मूलधन जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में 560 हो जाता है, यानी अमाउंट आपको दिया है 560, ठीक है। आपको क्या मूलधन निकालना है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, आपको मूलधन निकालना है। तो आपको बोला 4 वर्ष में ब्याज की दर से 3 साल में कितना हो जाता है, तो ठीक है, तो 4×3 12 यानी 12% हो गया, ठीक है। यानी 112% की आपको वैल्यू दे के रखी है 560 रुपये, 112% की वैल्यू 560 दे रखी है। तो ये किससे चला जाएगा, 112 आपका चला जाएगा 12 दूनी 24 और ठीक है, 112 से हम अगर इसको काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, यानी 1% की वैल्यू आपकी आ गई 5। तो 100% यानी मूलधन हमारा 100% होता है, ठीक है। अमाउंट आपको 112 दिया था, ये आएगा आपका 500 रुपये। अच्छा, इसी में हमें अगर ब्याज निकालना होता तो 560 को हम माइनस कर देते इससे, तो हमारा ब्याज आता था 60 रुपये, यानी जो SI आ जाता हमारा 60 रुपये। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। 112% की आपको वैल्यू यहाँ पे 560 दे रखी थी, ठीक है, आपको पता ही है 560 दे रही अमाउंट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2D से है। देखिए एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है, यानी इसकी L जो है, L अगर x है, सॉरी L अगर 2x है तो ब्रीथ आपका x हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उससे दुगनी है, यानी L 2x है तो ये x हो जाएगी। और इसका परिमाप आपको दे रखा है 48 सेंटीमीटर। तो आयत के परिमाप का आपको सूत्र पता ही होगा, पैरामीटर का होता है 2L+b। इसकी आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 48, ठीक है। L की वैल्यू यहाँ 2x है, b की वैल्यू x है, ठीक है। L को हम इससे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है, और 48 और 2×3 6 से काटेंगे, 6×8 48। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8 को आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। ब्रीथ आ जाएगी आपकी, ब्रेथ जो आ जाएगी वो 8 हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी 16, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल आपके पूछा, आयत का क्षेत्रफल के एरिया का सूत्र क्या होता है, L×b, ठीक है, L×b होता है आपका। तो L आपको दिया रखा है ये, और 16×8 तो 8×6 48 और 8×1 8, हाँ, यानी आ जाएगी 128 आ जाएगी, ठीक है। 128 आपका आंसर हो जाएगा। 128 नहीं होगा आंसर, 8×6 48 और 8×1 8, 8 8 4 बार 128 ही होगा, ठीक है, आंसर आपका 128 आपका आंसर होगा। ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट से है। इसमें बोल रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक बिल्कुल सिंपल निकालना है, यहाँ से आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ से गुणा कर देते हैं, यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे, 4×8 32, ठीक है। इसका इकाई का अंक 2 है, ठीक है। इसके इकाई का अंक ले रहे हैं हम, इसका इकाई का, इसके इकाई का अंक, ठीक है, यूनिट का अंक। तो 4×8 32, 32 हो गया। 32 का इकाई का अंक 2 है, 2 से हम गुणा कर देंगे, 2 चक्को 8, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। 8 का इकाई का अंक 8×6 48 हो गया, और 48 की इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 8 इसका आंसर हो जाएगा। जो यूनिट डिजिट आ जाएगा वो 8 का। ये रेलवे ग्रुप डी वाला एक जो अभी पेपर हो रहे हैं उसी के एक क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, एक शिफ्ट में पूछा गया था तो उसी का मैंने क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी वाले तो ये सेशन जरूर देख के जाए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। तो CP आपको दिया है, CP और SP की वैल्यू जो दी है 5 और ये 7। यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दें, ठीक है, विक्रय मूल्य आपके कर रहे हैं, दुगुना कर दे रहे हैं, विक्रय मूल्य को हमने 14 कर लिया, ठीक है, यानी दोगुना कर दे रहे हैं। तो दिया गया लाभ कितना है, मतलब कि कर दिया जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक है। हम क्रय मूल्य को यहाँ पे दुगना नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर SP को दुगना कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि आप जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका 7 ना होकर उससे 2 गुना ज़्यादा 14 हो गया है, ठीक है। इससे कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, ठीक है। और हमारा कॉस्ट प्राइस अभी कितना है, 5 है, हम इससे काट देंगे, ये हो गया, ठीक है, परसेंटेज लाभ निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। 5 से काटेंगे, ये 20 बार जाएगा, 2×9 18, यानी 180% के करीब आपका आंसर आएगा। समझ में आया। देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, SP को हम अपने को दुगुना कर रहे हैं, ठीक है, SP को दुगुना कर रहे हैं, हम कॉस्ट प्राइस को दुगुना नहीं कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को कहीं दुगुना करने की बात नहीं कही है, ठीक है। ऐसे करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे, 180 आपका आंसर आएगा। वीडियो अगर ना समझ में आया हो तो एक बार आप रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CI से है, ठीक
ठीक है। यदि एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपको 500 दिया रखा है और रेट आपको दिया रखा है 10% और समय आपको दिया रखा है यानी टी आपको दिया रखा है 2 दे के रखा हुआ है। तो आपको पता है यहाँ से पी निकाल लेंगे, पी कितना, PRT/100 आ जाएगा, PRT/100 ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है, ठीक है। और SI की वैल्यू कितनी है 500, पी आपको निकालना ही है, ठीक है। आर आपको ये दिया रखा है ये, और ये 100 हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, ये 25 बार आ जाएगा और इधर हो जाएगा पी की वैल्यू आपकी 2500 आ जाएगी, ठीक है। पी की वैल्यू आपकी 2500। तो समान समय के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। तो आपको पता ही होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, ठीक है। आपका ये देखिए जो आपका परसेंटेज है यहाँ से मतलब कि 10% की है, तो 10% से आपकी पहले साल में कितनी राशि हो रही है, 10 से 11 होगी, ठीक है। एक बार बढ़ी 10 से 11 हो रही है। फिर दूसरे वर्ष आपकी कितनी राशि बढ़ेगी, 10 से 11 फिर बढ़ेगी, ठीक है। तो 2 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, इससे गुणा कर देंगे, तो 10 से हो जाएगी ये 100 और ये हो जाएगी आपको 21, और इनका जो हम अंतर निकाल लेंगे ये हमारा CI आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये जो बोल रहा है इससे 100, ये तो 100 आ गया, ठीक है। इससे कितने गुना ज़्यादा आपका आ जाएगा, इससे हो जाएगा 25 गुना ज़्यादा, ठीक है। इससे प्रिंसिपल जो आया था हमारा इससे 25 गुना ज़्यादा यानी 2500, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 21 से 25 का गुणा कर देंगे, तो 25 एकम 25 और 25 दून 50 आपका 5 2 5 525 उसका CI आ जाएगा, ठीक है। 525 आपका CI आ जाएगा। अगर हमें अमाउंट टोटल निकालना होता तो इससे हम 25 का इससे गुणा कर देते, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आज के लिए हमने इतने क्वेश्चन लेके रखे हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।